अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे डेक्सोरेन सिरप के बारे में। ये एक हेमेनेटिक सिरप है। डेक्सोरेन सिरप आपको 200 ml की बोतल में मिलेगा। आज हम इस सिरप की मुकम्मल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि डेक्सोरेन सिरप आप लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और किन अफराद में आप लोग डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। डेक्सोरेन सिरप, इस सिरप को हम यूजली डिमॉर्फिक एनीमिया में देते हैं क्योंकि खून में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से ये होता है। एनीमिया में ये सिरप इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन की कमी के लिए डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। खून को बढ़ाने के लिए इसी सिरप का इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो इस सिरप को भूख बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप को वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ताकत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खून को ज़्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसी सिरप का इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको जनरल वीकनेस हो, थकावट हो या आपकी जिस्म में एनर्जी की कमी हो तो इस कंडीशन में आप लोग इसी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप जिस्मानी कमज़ोरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप से बच्चे और बड़ों को भूख लगती है। इस सिरप के इस्तेमाल से वज़न बढ़ जाती है। इस सिरप के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं: आयरन, विटामिन B12, विटामिन B9, फोलिक एसिड। ये इंग्रेडिएंट इस सिरप के अंदर शामिल हैं। डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल अज़ायद की कमी जैसे आयरन की कमी और फोलिक एसिड की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम आप लोग के जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोग डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन लोगों में आप लोग डेक्सोरेन सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुगर में, हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर में और जिगर की बीमारियों और गुर्दों की बीमारी में आप लोग एहतियात से इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इस सिरप में शामिल कंपोनेंट से एलर्जी हो आप लोगों को तो आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। डेक्सोरेन सिरप को चाय या कॉफ़ी के साथ न लें। चाय या कॉफ़ी आयरन को एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम डेक्सोरेन सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस सिरप के वजह से कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप ये सिरप डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करोगे तो इसकी वजह से इस साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कुछ ही कंडीशन में इसकी साइड इफ़ेक्ट होती हैं, जिस तरह डायरिया, दस्त हो जाती है, वोमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं और इसे एब्डोमिनल पेन भी से या कॉन्स्टिपेशन हो सकती हैं। ड्रग इंट्रैक्शन, इन दवा के साथ आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आप एंटी एसिड या कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो तो आप डेक्सोरेन सिरप 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में इस्तेमाल करें। इसकी डोजेज मकदार खुराक ये हैं, आप लोग इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि बड़ों में 1 से 2 चाय का चम्मच दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें और छोटे बच्चों में डॉक्टर के हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले मेरे डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करो, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर। हम आप लोग के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।